live at Odisha's Kalinga Institute of Industrial Technology, also known as KIT. एक नई जगह, नए लोग और नए सपने। जब कोई स्टूडेंट कॉलेज में आता है तो उसके मन में सिर्फ एक ही सपना होता है, अच्छी पढ़ाई, एक बेहतर भविष्य और एक नए जीवन की शुरुआत। मगर कभी-कभी सपने टूट जाते हैं और जो कहानी एक सुंदर सफर बन सकती थी वह एक डरावना सपना बन जाती है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही सपने की है जो एक दुख भरी त्रासदी में बदल गया। यह कहानी है प्रकृति लामसाल की, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ 22 साल की थी। प्रकृति नेपाल से आई थी, एक नए सपने की तलाश में। भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT में बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई अद्विक श्रीवास्तव से, जो लखनऊ का था। दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर मोहब्बत। लेकिन ये मोहब्बत ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। यह कहानी सिर्फ एक असफल प्रेम कहानी की नहीं है। यह कहानी है एक लड़की के अपने सपनों से हारने की, एक ऐसे अत्याचार की जो एक बचपन से लेकर कॉलेज तक सपने देखने वाली लड़की को मौत तक ले गया। 16 फरवरी की रात प्रकृति ने अपने हॉस्टल में अपनी जान दे दी। मगर यह सिर्फ एक आत्महत्या नहीं थी, यह एक ऐसे समाज की तस्वीर थी जो किसी की आवाज सुनने से इनकार करता है। प्रकृति कई दिनों से परेशान थी, हर दिन एक नए टॉर्चर से गुजर रही थी। अद्विक ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया, धमकाया, और जब प्रकृति का सांस लेना भी मुश्किल हो गया तब उसने एक आखिरी फैसला ले लिया। पर यह सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं थी, यह एक आंदोलन का आरंभ था। KIIT के हजारों नेपाली स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई, लेकिन जवाब में कॉलेज प्रशासन ने जो किया उसने सबको और भी ज्यादा जला दिया। नेपाली स्टूडेंट्स को यहां से निकाल दो। यह शब्द सुनकर ऐसा लगा जैसे एक नए देश में आकर भी वे अपने होने का सबूत दे रहे हों। स्टूडेंट्स को जबरदस्ती कटक रेलवे स्टेशन भेज दिया गया, बिना पैसे, बिना सहारे। यह सिर्फ प्रकृति की मौत का दुख नहीं था, यह एक समुदाय की इज्जत और अस्तित्व का सवाल बन गया था। इसने नेपाल तक हंगामा मचा दिया और नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने भारत सरकार से जवाब मांगा। जैसे जैसे मामला बढ़ता गया वैसे वैसे एक नया खेल शुरू हो गया, क्योंकि अब सवाल सिर्फ प्रकृति का नहीं था, सवाल था डॉक्टर अच्युत सामंत का। हाँ, वही अच्युत सामंत जो KIIT और KISS के फाउंडर हैं, जो ओडिशा के 40,000 गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, खाना और रहने की जगह देते हैं। मगर जैसे ही राजनीतिक हवा बदलने लगी, उनके खिलाफ एक नई चाल चली गई। बीजेपी के एक विधायक ने सीधा आरोप लगा दिया, अच्युत सामंत को गिरफ्तार करो। पर आखिर क्यों? अच्युत सामंत का इतना बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? एक व्यक्ति जो गरीब बच्चों के भविष्य के लिए जी रहा है, उसका नाम एक ऐसे मामले में क्यों घसीटा जा रहा है जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं? कहानी यहां सिर्फ एक शैक्षिक संस्था की नहीं है, यह कहानी है राजनीति और धर्म की भी। सामंत के खिलाफ कई बार ये आरोप लगे हैं कि वे आदिवासी बच्चों को ईसाई धर्म में धकेल रहे हैं। मगर यह भी सच है कि उनके संस्थान में हिंदू पर्व भी मनाए जाते हैं। तो असली सच क्या है? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक खेल है या फिर एक इंसान को नीचा दिखाने की एक साजिश? 2019 के लोकसभा चुनाव में अच्युत सामंत ने
बीजेपी के एक मजबूत नेता को हरा दिया था। इस वजह से भी भगवा ब्रिगेड उनसे नाराज थी, मगर तब नवीन पटनायक ने उन्हें बीजेडी में शामिल कर दिया और राज्यसभा भेज दिया। इस बार जब ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी, तब एक एक करके पुराने हिसाब चुकाने लगे। और जब प्रकृति लामसाल का मामला सामने आया, तब इसे एक नए राजनीतिक खेल का हिस्सा बना दिया गया। बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने KIIT के सामने प्रदर्शन किया। नारे लगने लगे, अच्युत सामंत को गिरफ्तार करो। मगर यह नारा प्रकृति के लिए था या किसी और मकसद के लिए, यह सवाल अब भी बाकी है। आज अच्युत सामंत एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इनकम टैक्स, ED और CBI जैसी एजेंसियां कभी भी उनके संस्थानों पर रेड डाल सकती हैं। उनके स्कूल और कॉलेज बंद होने की कगार पर हैं। उनका एक ही रास्ता है, या तो वे बीजेपी का साथ दें या फिर हर दिन नए आरोप झेलें। यह कहानी एक लड़की की मौत से शुरू हुई थी, लेकिन अब यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं रही। यह राजनीति का एक ऐसा खेल बन गया है जिसमें असली समस्या दिखाई ही नहीं देती। और सबसे दुख की बात, प्रकृति लामसाल का नाम अब सिर्फ एक बहाना बन चुका है। जो भी हो, आज यह सवाल हर किसी के मन में है, क्या सच में न्याय मिलेगा या फिर एक और कहानी सिर्फ राजनीति का शिकार बन जाएगी? आप क्या सोचते हैं? क्या अच्युत सामंत इस राजनीतिक दांव पेच का शिकार हो रहे हैं या फिर उनका भी कोई छुपा एजेंडा हो सकता है? अपनी राय कमेंट्स में लिखिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जर्नल एक्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही सच्चाई से भरी कहानियां। धन्यवाद।